चलिए, तो आज आपका चैप्टर है चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, यहाँ से शुरुआत होगी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए गए निर्देशों पर काम करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। यानी जब कंप्यूटर की शुरुआत हो रहा था तो एक डिवाइस बना था जिसका शब्द था कंप्यूट, यानी गणना करने से संबंधित। वहीं से इसका धीरे विकास होते होते और आज हमारा जो कंप्यूटर है वो एआई तक पहुंच गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जो तेज गति से अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को करता है। कंप्यूटर विभिन्न कार्यों को करता है। यह इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है, यानी जो भी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है उसे। यह डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और उसको सेव भी करता है। यह इंस्ट्रक्शन के अनुसार डाटा को प्रोसीड करता है कि क्या वर्क करना है। यह कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। यह आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं इंस्ट्रक्शन, उसको प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट के माध्यम से हमें रिजल्ट देता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर में जो इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट मिलती है। इसके देख लेंगे कंप्यूटर टर्म्स। डेटा क्या है? डेटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जिन्हें प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। यानी ऐसे फैक्ट्स और फिगर होते हैं जिसे प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, उसे हम डेटा कहते हैं। और डेटा विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसको जब आप कंप्यूटर का आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें डेटा का एक चैप्टर ही है पूरा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इंफॉर्मेशन क्या होती है? मीनिंगफुल डेटा जो प्रोसीड और ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसे पढ़कर समझा जा सकता है, यानी जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? कमांड। कमांड जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, यानी कंप्यूटर से किसी भी काम को कराने के लिए उस कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं। ठीक है, तो जिस काम को हम करने के लिए जो कमांड देते हैं उसी को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। प्रोसेसिंग, डाटा पर ऑर्डर में लिए गए वर्क को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। यानी डाटा को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद किया जाता है, इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। अब समझ लेते हैं हार्डवेयर क्या होता है। जैसे आपने समझा कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर के जो पार्ट होते हैं फिजिकल रूप में होते हैं, जिसका कोई आकार होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, सीपीयू, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये सभी कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट हैं ये हार्डवेयर के रूप में होते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सीक्वेंस या नॉन सीक्वेंस ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। ये प्रोग्राम के अंतर्गत लिखे जाते हैं। इसके बाद होता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार प्रोग्राम को सम्मिलित किया जाता है, उसके ग्रुप को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को करता है। यानी कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट को हम हार्डवेयर कहेंगे और जो उसमें प्रोग्राम चल रहा है, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, उसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसके बाद देख लेते हैं कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं। यानी कंप्यूटर में जो मेन पार्ट होते हैं वो क्या क्या लगे हुए हैं। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू लगा हुआ है, मेमोरी यूनिट लगा हुआ है जो सेव करने का काम करता है, स्टोर करता है डाटा को। इनपुट डिवाइस लगे हुए हैं, यह विभिन्न प्रकार के इनपुट डिवाइस होते हैं, और आउटपुट डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा हम रिजल्ट देखते हैं। अब देख लेते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस यानी इनपुट यूनिट वो यूनिट होते हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड कोई देते हैं, वो इनपुट होते हैं। जो इनपुट होता है वो सीपीयू में होता है हमारा, और जो इसका रिजल्ट निकलता है वो आउटपुट पे जाता है। वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है। यानी जो हमें काम कराना होता है उसको हम इनपुट के रूप में देते हैं सीपीयू को, वो प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में उसको रिजल्ट हमें देता है। सीपीयू में भी यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यही कंप्यूटर का ब्रेन
इसी को कहा जाता है। सीपीयू यहाँ पे देखिए आउटपुट भी देता है, इनपुट लेता है, आउटपुट देता है, इसको सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को इकट्ठा भी करता है, सेव भी करता है। ठीक है, तो जितने भी काम होते हैं वो सीपीयू में होते हैं। इस पर काम कर सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य भाग होता है जो 3 पार्ट में बटा हुआ है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह इनपुट के रूप में इंस्ट्रक्शन को लेता है, आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है और स्टोरेज में अपने जो भी डेटा है उसको स्टोर करता है। आगे देख सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या है, इसको विस्तार से देख लीजिए। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यह कंप्यूटर का दिमाग होता है। सीपीयू का काम निर्देशों अथवा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है। सीपीयू निम्न यूनिट से मिलकर बना है। सीयू जिसको हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, उसके बाद है जनरल पर्पस रजिस्टर, एमयू मेमोरी यूनिट। सीयू क्या होता है? सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट है। सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यानी सीपीयू में जो जितनी भी चीजें कंट्रोल की जाती हैं वो सीयू के माध्यम से होता है। यह यूनिट सीपीयू की महत्वपूर्ण यूनिट होती है। एएलयू क्या होता है? एएलयू का पूरा नाम अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। यह कंप्यूटर की प्रमुख यूनिट होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर में सभी अरिथमेटिकल लॉजिकल कार्य किए जाते हैं। यह प्रोसेसर के अंदर होती है जो एएलयू होती है। इसका तीसरा जो भाग है वो है जनरल पर्पस रजिस्टर यानी एमयू मेमोरी यूनिट। यह सीपीयू का ही एक हिस्सा होता है जो प्रोसेसिंग के समय डेटा को स्टोर करने का काम करती है। यह कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी होती है क्योंकि यह सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है। मेमोरी का जब आगे पढ़ेंगे डिटेल से उसमें आपको मेमोरी का क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। तो मेमोरी भी कंप्यूटर का एक हिस्सा होता है जिसमें जितने भी डेटा होते हैं इंस्ट्रक्शन पे उसको सेव करते हैं। तो सीपीयू और 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, एएलयू, सीयू और एमयू। सीपीयू का यहाँ पे देख लीजिए, ये फिगर दिखाया गया है। सीपीयू का ये इंटेल कोर i7 दिखा रहा है। इस प्रकार से सीपीयू आपके चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या चिप के रूप में आपके टैबलेट वगैरह जितने भी डिवाइस होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उसमें भी प्रोसेसिंग डिवाइस लगे होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसमें बहुत सारे सर्किट लगे हुए हैं जो डेटा को प्रोसेस करते हैं। और सीपीयू जितना पावरफुल होगा उतना ही पावरफुल आपकी कंप्यूटर मानी जाएगी। ठीक है, उतना अधिक प्रोसेस से आप काम इसमें कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे मार्केट में आप देखेंगे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के देखने के लिए मिलता है, तो इसको हम वर्गीकृत कैसे करेंगे, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो कंप्यूटर को 2 तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक होता है कार्य करने के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, और आकार के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो यहाँ पर देख लेंगे पहले टाइप ऑफ कंप्यूटर बेसिस ऑन वर्क, यानी काम करने के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो काम करने के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्रा को नापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि। माप कर उसके परिणामों को अंक में व्यक्त करते हैं। ठीक है, जो एनालॉग होगा उसको मतलब एनालॉग कंप्यूटर उसको क्या करेगा, उसके जो परिणाम होंगे एनालॉग के उसको डिजिट में अंक में देने का कार्य करेगा। कौन कंप्यूटर? एनालॉग। ठीक है ना, यानी उसमें एनालॉग के माध्यम से हम अंक को देख सकते हैं, माप सकते हैं। यह कंप्यूटर 2 परिणामों के बीच तुलना भी कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है, यानी साइंस के क्षेत्र में जो कंप्यूटर प्रयोग होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, ये कंप्यूटर एनालॉग डिजिटल पर एनालॉग सिग्नल पे काम करते हैं। ठीक है, जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उस पर काम करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे यहाँ पे देखिए लगाया गया है, इसका एक चित्र है। दूसरा जो कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। यह कंप्यूटर कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में लेता है। 0 और 1 यहाँ पे आपका बहुत ही
इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बाइनरी डिजिट। तो उसमें आप समझते हैं, यानी कंप्यूटर जो भी कार्य को समझता है वो 0 और 1 के रूप में लेता है। ठीक है, यह कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे काम करते हैं। अधिकांशतः डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, जैसे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है, PC आपका हो गया, उसके बाद है एप्पल का, उसके बाद होता है मैकिन्टोश का। आधुनिक जो स्मार्टफोन है, ये सभी आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। जितने भी डिजिटल गैजेट्स हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड का मतलब होता है वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिला करके अकेले ही काम कर रहा है, उसको हम हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, वे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों कार्य को करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। उदाहरण जैसे पेट्रोल पंप पे जो लगाए गए जो डिवाइस होते हैं वो देखेंगे, वहाँ पे एनालॉग सिस्टम भी होता है और डिजिटल सिस्टम भी होता है। ठीक है ना, या यहाँ पे देखेंगे गाड़ियों में जो यहाँ पे मोटर लगाए जाते हैं, मापने का जो यंत्र होता है स्पीड वगैरह का, यहाँ पे देखिए ये एनालॉग सिस्टम लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पे डिजिटल सिस्टम भी लगा हुआ है। ठीक है ना, तो एनालॉग को कन्वर्ट करके डिजिटल में भी यहाँ पे आपका रिजल्ट देगा। तो जो दोनों एक साथ काम करेंगे उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। ये तो था आपका जो है काम करने के आधार पर। और अगला हमारा कंप्यूटर को जो हम वर्गीकृत करेंगे, तो टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी आकार के आधार पर कंप्यूटर को कैसे हम वर्गीकृत करेंगे। तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यह वजन में हल्के एवं सस्ते कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों एवं छोटे व्यवसायों में किया जा रहा है। इन कंप्यूटर को PC भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, जैसे कि है डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉमटॉप, नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट। ठीक है, ये सभी कौन से गैजेट्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये सभी चीज आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत होते हैं। इसमें प्रोसेसर लगा होता है। देखिए डेस्कटॉप होते क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको टेबल पर रखकर चलाया जाता है। यह साइज में थोड़े बड़े होते हैं। इसमें CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस आदि अलग अलग जो पार्ट होते हैं, इसको CPU से जोड़ करके कंबाइन करके सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस है, CPU है, यहाँ पे ये मॉनिटर है आपका। ठीक है, ये आपका स्पीकर रखा हुआ है। ठीक है, सभी चीज अलग अलग रूप में होंगे। इसका कनेक्शन CPU से जोड़ करके साथ में इंस्टॉल करके इसको टेबल पे रख के चलाया जा सकता है। दूसरा जो लैपटॉप होता है वह आपका दूसरा कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनको गोदी में रखकर, मतलब आसान होता है, कहीं कंफर्टेबल हो जाता है ले जाने और ले आने में, क्योंकि इसमें जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे जो कीबोर्ड माउस यहाँ पे लगा हुआ है, ये